एपिसोड की शुरुआत में हम एक मोटी और अगली स्कूल गर्ल को देखते हैं जो स्टोरी की मेन लीड एक्टर्स पार्क मिनसुन होती है, जो शीशे के सामने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और आज वो बहुत ही खुश थी। जिसे खुश देखकर उसके साइड में बैठा हैंडसम बॉय उससे पूछता है, तुम आज इतनी खुश क्यों हो? असल में ये हैंडसम बॉय एक रियल लड़का नहीं होता, ये तो सिर्फ पार्क मिनसुन की इमेजिनेशन होती है जिसे उसने अपना फ्रेंड बना रखा है, जिसे हम पार्क मिनसुन के साथ हर टाइम देखने वाले हैं। उस बॉय के पूछने पर पार्क मिनसुन कहती है, मुझे लगता है कि आज मेरे साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिस पर वो इमेजिनरी बॉय उससे कहता है, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो सकता है? पर ठीक है, खुश होने से ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? अब सीन चेंज होता है, जहाँ हम पार्क मिनसुन को देखते हैं जो बुक पढ़ते पढ़ते स्कूल जा रही थी कि तभी वहाँ उसकी फ्रेंड देही आती है जो उसकी ही तरह फैटी और अगली होती है। वो पार्क मिनसुन से पूछती है, तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो और ये तुमने कब खरीदी? देही मिनसुन से पूछती है, तुम्हें इस बुक का कौन सा करेक्टर ज़्यादा पसंद है? जिस पर मिनसुन देही को बोलती है, उसने इस नावल को आज ही बुक शॉप से खरीदा है और ये नावल शॉप पर लास्ट बची थी जिसकी मैंने डबल कीमत देकर खरीदा है। और मुझे इस नावल में हीरो की जगह विलन ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसकी थॉट बहुत ही अच्छे हैं। देही उससे कहती है, क्या तुम इस नावल को मुझे पढ़ने के लिए उधार दोगी? मिनसुन कहती है, ठीक है, पर मैंने अभी ये नावल पूरी नहीं पढ़ी है। जब मैं इस नावल को पूरी पढ़ लूँगी तो मैं तुम्हें इसे पढ़ने के लिए दे दूँगी। जिसके बाद दोनों एक साथ स्कूल जा रही होती है कि तभी देही के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो मिनसुन से गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। मिनसुन सोचती है, लेकिन अचानक ही इसे कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो इसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। कि तभी मिनसुन के पास उसके स्कूल का मोस्ट हैंडसम बॉय होताय आता है जो उसे उसके नीचे गिरी हुई की चैन देता है और उससे कहता है, तुम्हें रास्ते में बुक पढ़ते हुए नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वो उससे कहता है, क्या तुम्हारा नाम पार्क मिनसुन है? जिसे सुनकर मिनसुन को समझ नहीं आ रहा था कि इसे मेरा नाम कैसे पता। मिनसुन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है, जिसकी बात होता है उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब पार्क मिनसुन के पास उसका इमेजिनरी बॉय आता है। वो उससे क्वेश्चन पूछता है, क्या ये तुम्हारे टाइप का है? वो एक मॉडल स्टूडेंट है और उसका लुक बहुत ही डिसेंट है। वो कहता है, ये तो उस विलन की तरह है जैसा तुमने नॉवल में बताया था, लेकिन ये तुम्हारे साथ फिट नहीं होता क्योंकि तुम एक बहुत ही मोटी लड़की हो और ये एक हैंडसम बॉय। मिनसुन कहती है, लेकिन उसे मेरा नाम पता है और शायद वो मुझ में इंटरेस्ट रखता हो। उसका इमेजिनेशन बॉय कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मिनसुन कहती है, मुझे लगता है आज मेरे साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। कि तभी उसके पास देही की कॉल आती है, जिसके बाद वो देही से मिलने कैफ़े में जाती है। अब पार्क मिनसुन और देही कैफ़े में बैठे थी। वो देही से कहती है, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? मैंने अभी ये बुक पूरी नहीं पढ़ी है, मैं यहीं पर इसे पढ़कर तुम्हें दे दूँगी। जिसके बाद मिनसुन वहीं पर एक बुक पढ़ने लगती है। देही कहती है, ठीक है। वो भी इस नावल का पिछला पार्ट वहीं पर ही बैठकर पढ़ने लगती है। वो दोनों अपनी अपनी बुक पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनके स्कूल के 3 स्टूडेंट वहाँ आते हैं। वो उन दोनों से रूडली बिहेव करते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो कैसे दो पिक बैठकर नावल पढ़ रहे हैं। देही अपना सिर नीचे कर लेती है जैसे कि वो उन सभी से डर रही हो। उसके बावजूद भी मिनसुन उन्हें हाय करती है, पर वो तीनों उससे कहते हैं कि तुम सबके सामने हमारा नाम मत लो, ये सभी सोचेंगे कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं। और क्या तुम स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करके यहाँ नहीं आ सकती थी? वो तीनों मिलकर उन दोनों को चिढ़ाते हैं कि तभी समन मिनसुन के हाथ से बुक छीन लेती है और उससे कहती है कि ये बुक पढ़ने के लिए वो हमें दे दी। मिनसुन कहती है, पर मैं पहले ही ये बुक देही को दे चुकी हूँ। वो लड़की देही से कहती है, ये नॉवल तुम हमें दे रही हो और ये बात तुम अपनी जुबान से कहोगी। डरी हुई देही कहती है, हाँ मैं कह रही हूँ, ये नॉवल आप ले सकती हो। मिनसुन उससे पूछती है, लेकिन तुम कब इस नॉवल को वापस करोगी? वो कहती है, शायद 10 साल। मिनसुन कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ये नॉवल नहीं दे सकती।
इसे मैंने डबल पैसे देकर खरीदा है। समन मिनसुन से रूडली बात करते हुए कहती है, तुम इस बुक को देही को दे सकती हो पर हमें नहीं, क्यों? कि तभी वहाँ हायतो आता है। वो इन तीनों से कहता है, क्या तुम इन्हें चिढ़ा रहे हो? वो तीनों कहते हैं नहीं। वो मिनसुन और देही से पूछते हैं, क्या हम तुम्हें डरा रहे हैं? मिनसुन अपना सर झुका लेती है कि तभी हायतो योंगी के चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है, जिसकी बात समन कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे दोस्त पर हाथ कैसे उठाया? जिसके बाद वो तीनों लड़ते झगड़ते वहाँ से चले जाते हैं। हायतो मिनसुन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मिनसुन उसे थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें इन तीनों से डर नहीं लगा? वो बहुत ही गुस्से में थी, अगर वो तुम्हें मार देते तो? हायतो बोलता है, नहीं, वो तीनों बहुत ही कमज़ोर है, पर सबको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए वो इकट्ठा रहते हैं और कमज़ोरों को परेशान करते हैं। मिनसुन उससे कहती है, तुम बहुत ही कूल हो। जिसके बाद हायतो मिनसुन का सेल फोन लेता है और उसमें अपना नंबर सेव करता है। वो मिनसुन से कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ये सुनकर मिनसुन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं देही बहुत ही नाराज़ थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। अब मिनसुन बहुत ही खुश थी क्योंकि स्कूल के सबसे हैंडसम बॉय का नंबर उसके पास था। वो उसमें उसकी फ़ोटोज़ देख रही होती है और अपनी बातें अपने इमेजिनरी बॉय से शेयर करती है कि तभी मिनसुन के पास हायतो की कॉल आती है, जो उसके घर के नीचे उसका वेट कर रहा था। अब मिनसुन उससे मिलने नीचे जाती है, जहाँ हायतो उसे एक टेडी बियर की कीचेन देता है। वो उससे कहता है, सुबह तुम्हारी कीचेन टूट गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। मिनसुन उसे ले लेती है और उसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। जिसके बाद हायतो उसे एक और कीचेन देता है, पर मिनसुन कहती है कि मैंने पहले ही एक कीचेन ले ली, पर ये दूसरी किस लिए? हायतो कहता है, तुम्हें अजीब लगेगा, पर मैं तुम्हें बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे तुम बहुत ही पसंद हो। तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वो उससे पूछता है, क्या हम कपल बन सकते हैं? मिनसुन को तो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। वो उससे कहती है, पर मैं ही क्यों? मैं तो तुम्हारे साथ फिट भी नहीं होती। हायतो कहता है, मेरी नज़र में तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो। उसकी चिकनी चिपड़ी बातों को सुनकर मिनसुन को विश्वास हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हायतो मिनसुन के काफ़ी करीब आता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि मिनसुन अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी हायतो अपना सेल फोन निकालकर उसकी पिक खींचने लगता है। जिसके बाद हायतो लफंडरों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ वो तीनों स्टूडेंट्स और मिनसुन की फ्रेंड देही भी वहाँ आते हैं। देही का सर नीचे झुका हुआ था, जैसे वो उन सभी से डरी हुई हो। असल में वो तीनों पहले से ही हायतो के साथ मिले हुए थे और मिनसुन को परेशान करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। समन कहती है, अगर तुमने एंजॉय कर लिया है तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? हायतो मिनसुन की शर्मिंदा हुए चेहरे की और पिक्स लेने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि इसके लिए ही तो मैंने इतनी मेहनत करी थी। उसकी इन हरकतों को देखकर समन उसे साइको बुलाती है और यहाँ से चलने के लिए कहती है, पर वो मिनसुन की पिक खींचने में और उसका मजाक बनाने में लगा होता है। उन सभी की बातों से पता चलता है हायतो ही इस प्लान का मास्टरमाइंड होता है। उसने ही देही को मारने की धमकी देकर अपने साथ काम करने के लिए मजबूर किया था और उसके सभी फ्रेंड उससे डरते थे। जिसके बाद वो देही से कन्विंस कराता है कि तुमने मिनसुन को चीट किया है। वो ये सारी बात अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। वो देही से कहता है, तुम में बिल्कुल भी रॉयल्टी नहीं है, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी धोखा दे दिया, तुम्हें तो मार देना चाहिए। देही कहती है, मैं अभी जीना चाहती हूँ। हायतो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद देही वहाँ से भाग जाती है। वो सभी मिनसुन का मजाक बनाते हैं। समन उससे कहती है, अब तुम हमारी सर्वेंट हो और अब जब भी हम तुम्हें बुलाएंगी तो तुम्हें वहाँ आना होगा। हायतो मिनसुन को और परेशान करने लगता है। वो उससे कहता है, तुमने सोच कैसे लिया मैं तुम्हारी जैसी पिग से प्यार करूँगा? कि तभी उसकी फ्रेंड हायतो को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। मिनसुन ये सब होने के बाद शॉक होकर वहीं पर बैठ जाती है। वो सोचती है, मैंने सोचा था आज बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिनसुन अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसका इमेजिनरी बॉय उसे जगाने की कोशिश करता है,
कि तुम 1 महीने से बेड पर लेटी हुई हो। वो उससे कहता है, तुम्हारी उसमें कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हें कुछ करना चाहिए। क्या तुम ऐसे ही बुली होने से बचना नहीं चाहती? मिनसुन कहती है, हाँ मैं इससे बचना चाहती हूँ। मेरा मन करता है मैं उन्हें सीधे गार्ड के पास लेकर जाऊँ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है, पर मैं क्या करूँ? उसका इमेजिनरी बॉय उससे कहता है, अगर तुम्हें उनसे रिवेंज लेना है तो तुम्हें फिर से जिंदा होना पड़ेगा। मिनसुन कहती है, फिर से जिंदा होना पड़ेगा? इसका क्या मतलब है? उसका इमेजिनरी बॉय कहता है, तुम्हें अब एक नई शुरुआत करनी होगी। तुम कब तक इस घर में कैद रहोगी? तुम्हें कभी ना कभी तो बाहर जाना पड़ेगा और सबको फेस करना होगा। अब रिवेंज लेने की तैयारी शुरू होती है। अब हम मिनसुन को उसके इमेजिनरी बॉय के साथ एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। अब उसका इमेजिनरी बॉय उसे सबके सामने स्टाइलिश बनना सिखाता है। अब वो मिनसुन को कॉन्फिडेंट होकर बोलने की प्रैक्टिस कराता है, ताकि जब वो उसके सामने जाए तो कॉन्फिडेंट होकर उससे बात कर सके। अब मिनसुन अपना नाम चेंज करने के लिए फॉर्म भरती है। वो अपना नाम पार्क मिनसुन की जगह पार्क ह्यूमिन रख लेती है। अब सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम चेयर पर बैठी एक सुंदर लड़की को देखते हैं। वो और कोई नहीं, पार्क मिनसुन ही होती है, जो कॉन्फिडेंट होकर अपना नाम सबको बताने की प्रैक्टिस कर रही थी। उसका इमेजिनरी बॉय उससे कहता है, अब तुम रिवेंज के लिए तैयार हो, और उसे अप्रिशिएट करता है। जिस पर पार्क ह्यूमिन कहती है, ये तो तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। वो बोलता है, नहीं, ये बस तुम्हारी हार्ड वर्किंग की वजह से हुआ है, वरना मैं तो बस तुम्हारी क्रिएट की गई फैंटेसी हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। जिस पर ह्यूमिन सिर हिलाती है, जैसे वो सब कुछ समझ गई हो। अब हम पार्क ह्यूमिन को स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ वो अपने से आगे जा रहे लड़के के सिर पर जोर से हाथ मारती है और उसे जीहो बोलती है। असल में वो लड़का हायतो होता है, जिस सिर पर हाथ मारकर उसे यह बताना चाहती थी कि मैंने अपने फ्रेंड जीहो को मारा है। हायतो का सर अब भी नीचे था। वो गाली देते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लेकिन जब वो यूमिन को देखता है तो वो सोचता है ये कितनी सुंदर है। वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं। यूमिन कहती है, मुझे लगा तुम मेरे फ्रेंड जियो हो। जिसके बाद यूमिन उससे उसका सेलफोन लेती है और अपना नंबर उसमें सेव करती है, जैसे 1 साल पहले हायतो ने अपना नंबर उसे दिया था। हायतो सोचता है, इतनी सुंदर लड़की ने इतने आराम से मुझे अपना नंबर दे दिया। जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बताती है, मेरा नाम पार्क ह्यूमिन है। और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।